नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में श्री श्री 108 केशवानंद जी सद्भावना यात्रा का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने शिरकत कर मंच से भाषण देते हुए अपने आप को लोधी बना दिया। चूंकि कार्यक्रम लोधी नरवरिया समाज का था, ऐसे में पूर्व विधायक ने भाषण में कह दिया कि जनता उन्हें अपने बीच लोधी ही समझे। हेमंत कटारे के साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा एवं सुशीला नरवरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजक डॉक्टर महेश नरवरिया ने किया। सद्भावना यात्रा गौरव के अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रजपुरा धाम पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। दरअसल चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में हर समाज, हर वर्ग के लोग अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। ये जो सद्भावना जो यात्रा है आपकी, क्या है यात्रा में? जैसा नाम है सद्भावना, एक अच्छी भावना से समाज को संगठित करने का हमने प्रयास किया है और हमारे आदरणीय समाज सेवी डॉक्टर महेश नरवरिया जी की पहल पर और हमारी दीदी और बहुत ही लोकप्रिय वक्ता रामसिंह भारती जी इसकी मुख्य अतिथि हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस सद्भावना यात्रा का आयोजन किया है और समाज में एक अच्छा संदेश और अच्छे परिवर्तन की ओर ले जाने के, समाज को एक दिशा और दशा देने के लिए आज हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये सद्भावना यात्रा इसी समय क्यों निकाली गई है? चुनाव से आप देख रहे हैं इसको, आपका देखने का अपना नजरिया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोग ऐसे काम निरंतर करते रहते हैं। आज से कुछ ही महीने पहले, आपको शायद पता नहीं है, हमने एक मेडिकल कैंप भी लगवाया था डॉक्टर साहब ने अपने गांव के अंदर, और आप इस चीज की जानकारी ले लीजिएगा। और निरंतर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हम लोग कार्य करते रहते हैं। हमारी गाड़ी बंद नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। इसलिए आप इसको चुनावी दृष्टि से देख रहे हैं तो भी हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु इसमें चुनावी उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने लिए बात करता हूँ, लोगों में अपनी बात रखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में समाज को एकत्रित करना, जी, ये सर्व समाज को एकत्रित करना आगामी विधानसभा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप बताएं। मेरे ख्याल से तो ये प्रश्न कोई छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे देगा कि हर समाज को जब तक नहीं इकट्ठा किया तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। यदि कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, जब सबको इकट्ठा कर लेगा तभी उसको आगे आना चाहिए, और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव आएंगे और फिर चुनाव चले जाएंगे। यदि आप सबको एकजुटता रखोगे, प्रेम का, शांति का वातावरण रखोगे, तो उसमें हमारे भी क्षेत्र की और हमारे लोगों की तरक्की हर समाज की होगी। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है। राजनीति से हमें ऊपर उठ के, सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए, यदि उससे ऊपर उठ के सोचेंगे तो हम समझते हैं ऐसी यात्राएं, ऐसे आयोजन निरंतर होते हैं। भाजपा की भी एक यात्रा चल रही है, उसको लेकर क्या कहना है? मैंने बता तो दिया, भाजपा की यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं इस चीज को खुलेआम कह सकता हूँ कि उमा भारती जी के द्वारा बनाई गई थी 2003 में। उनके चेहरे पर बीजेपी आई थी। से करबद्ध निवेदन है, ये कार्यक्रम अपना। तो 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उमा भारती जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को एक पुनर्जन्म मिला या जीवित हुई मध्य प्रदेश में। उनके चेहरे पर शायद 170 के ऊपर उस दशक में सीटें आई थी, सिर्फ उनके चेहरे पर, उनके नाम पर पूरा ओबीसी इकट्ठा होकर के सबने वोट दिए थे और बीजेपी आई। और आज तक इसीलिए बीजेपी यहाँ काबिज है तब से लेकर। लेकिन बीजेपी कितनी दगाबाज पार्टी है कि जिसके चेहरे पर आई, आज उनको घर घर अपमानित करते हैं। उनका ना तो फोटो लगाया है उस यात्रा में, ना उनको उस लायक समझा कि उनको अतिथि बना करके बुलाते। उनकी ये दुर्गति कर दी कि उनको शराब मुक्ति के लिए दुकान पर जाकर पत्थर फेंकना पड़ रहा है एक पूर्व सीएम को। मतलब इस तरह की दुर्गति कर दी। ये तो सिर्फ लोधी समाज का नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इससे ऊंचा चेहरा नहीं देखने को मिल सकता है।